Hello Ji, now you're watching the most famous and consistent YouTuber. Today I am here to speak about how to अबे control. यार पका मत, टाइटल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तो प्लीज स्टार्ट कर। फर्स्ट ये कि मैंने आपसे पूछा नहीं, सेकंड नेक्स्ट टाइम बिना पूछे मेरी वीडियो में नहीं आने का, सो प्लीज पहली फुर्सत में निकल। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जरा ख्याल करना आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हो बहुत जलील रहे हैं, स्पेशली रोस्टर्स के हाथ, सो बी केयरफुल। खैर आज का जो टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। हाँ, गुस्सा सभी को आता है, किसी को थोड़ा कम तो किसी को थोड़ा ज़्यादा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जिनको हमने बड़ी स्ट्रोंगली पकड़ रखा है, और जैसे ही कोई उसके ऑपोजिट बात करता है तो हमें गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है, उसके भले के लिए आपने बहुत कुछ किया है, उसके फ़ायदे के लिए आपने बहुत कुछ किया है, और वो इंसान ही अगर आपसे सही तरह से ट्रीट ना करे तो आपको गुस्सा आता है। आप कहते हैं यार मैंने इस पागल के लिए इतना कुछ किया और ये मुझे सही तरह से रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। मतलब हमने किसी चीज़ या इंसान से कुछ एक्सेप्टेशंस रखी हो और वो पूरी ना हो तो हमें गुस्सा आता है। अब गुस्सा आना तो नॉर्मल है, लेकिन हम उस वक्त रिएक्ट कैसे करते हैं ये मायने रखता है, क्योंकि मोस्टली लड़ाइयों और नाकामियों की जड़ ये गुस्सा ही है। अब कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि जब गुस्सा आए तो निकाल दो। उनका मानना है कि गुस्से को बर्दाश्त करने से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इवन कुछ साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो इस बेतुकी और नॉन लॉजिक बात पर यकीन रखते हैं। याद रखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि आपको हर गुस्से वाली सिचुएशन पर रिएक्ट करते वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या जो मैं करने वाला हूँ इसका आगे जाकर मुझे नुकसान तो नहीं होगा। अगर मैं इसे थोड़ा और सिंपल करूँ तो गुस्सा एक नशे की तरह है। जैसे कि आपका नशा करने को दिल किया और आपने कर लिया, मतलब नशा ही नहीं हो आप, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो ये होगा कि वक्ती तौर पर तो उसकी तलब खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़े वक्त के बाद और मजीद तलब पैदा होगी। लेकिन जिसने खुद पर पहली दफ़ा ही कंट्रोल कर लिया और नशा नहीं किया तो उसकी तलब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। अगर तो आप हर बात बात पर गुस्सा निकाल रहे हो, मतलब अपनी चीज़ें तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो, चीख रहे हो, चला रहे हो, तो हो सकता है कि वक्ती तौर पर तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, जो कि मुमकिन तो नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और ये लिखी हुई बात है। शायद आपने भी सांप वाली कहानी सुनी हो कि एक सांप रात को दुकान में घुस जाता है, वहाँ पर एक आरी पड़ी होती है और वो उससे कहीं ना टकरा जाती है। जब सांप को वो आरी टकराती है तो उसे थोड़ी सी चोट लग जाती है, उसे गुस्सा आता है। वो क्या करता है, उस आरी को दांत मारता है, मतलब काटने की कोशिश करता है। उसे तो नहीं ना पता होता कि इससे मैं अपने आप को जख्मी करूंगा, उसे मज़ीद चोट लग जाती है। अब जब उसे मज़ीद चोट लगती है तो उसे और गुस्सा आता है और वो ना सारी आरी के गिर्द अपने आप को लपेट लेता है और वहाँ पर मर जाता है। तो ये बात तो कन्फर्म है ना कि गुस्से में हम सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप गुस्सा बिल्कुल भी मत करो। मतलब आपका बच्चा है जो शरारत कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा, और आप उसे बोल रहे हो कोई बात नहीं बच्चे आप और करो, डैडी तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। मतलब जहाँ पर गुस्सा करना चाहिए वहाँ पर करो, लेकिन हर वक्त मत करते रहो। अब जो बंदा डेली 24 घंटे गुस्सा करता है, उसके गुस्से की क्या औकात है, उसके गुस्से की कोई वैल्यू नहीं। लोग भी कहते हैं भाई छोड़ो यार, इसका तो रोज का काम है। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि दो दोस्त मिलकर ये बातें कर रहे होते हैं, अबे यार राशिद तुम्हें तो पता है कि मेरे से जब कोई उल्टी बात करता है ना तो मेरा तो मीटर घूम जाता है। और जो दूसरा दोस्त होता है ना मजे की बात, वो पता क्या कहता है, हाँ यार यही तो तेरे अंदर एक अच्छी क्वालिटी है। मतलब बंदा उनसे पूछे कि ये मीटर तुम्हारा अपने बॉस के सामने क्यों नहीं घूमता, वहां पर तो तुम भीगी बिल्ली बन के खड़े रहते हो। बॉस को क्यों नहीं अपनी लाल आंखें करके क्यों उंगली दिखाकर नहीं कहते बॉस मैं समझा रहा हूँ नेक्स्ट ऐसी हरकत मत करियो वरना मेरा मीटर घूम जाता है। लेकिन वहां पर आप ऐसा नहीं कहते, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर इधर गलत बात करी तो नौकरी जाएगी। हालांकि जो बॉस होते हैं वो तो अपने घर का भी गुस्सा अपने एम्प्लॉयज पर आकर निकालते हैं, लेकिन वहां पर आप कुछ भी नहीं कहते क्योंकि वो आपसे ओहदे में बड़े हैं। तो आप सिर्फ उन्हीं पर गुस्सा करते हो जो या तो आपसे छोटे होते हैं या जिन पर आपकी चलती है। जिन पर आपकी नहीं चलती आप उन पर गुस्सा कभी नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है अगला बंदा वो हो जिसके घर में आप रह रहे हैं, यानी कि आपका बाप। तो अगर इधर गुस्सा करा तो घर से बाहर ही निकलोगे, फुटपाथ पे सो रहे होगे। अब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, उनमें से 20% ऐसे हैं जिनका इखलाक अच्छा है, उनके अंदर बात करने की तमीज़ है, तहजीब है, और मोस्टली सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पावर है। और जो बाकी के 80% हैं, सॉरी टू से बदजुबान है,
बदअखलाक हैं, उनके अंदर बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करने की तहजीब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पावर ही नहीं है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा, उनमें से मोस्टली धक्के खा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी उन थोड़े से लोगों में शामिल हो जाएं जिनकी नंबर ऑफ परसेंटेज तो कम है लेकिन वो कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कंट्रोल करने की पावर है गुस्से को। इसी गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी पावर बनाओ, दुनिया को कुछ करके दिखाओ, कुछ बन कर दिखाओ। अगर तो मैं एक वर्ड में इसका सोल्यूशन बताऊं तो वो है प्रैक्टिस। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते जाओ, ऐसा ऐसा गुस्सा खत्म होता जाएगा। ये आजमाई हुई बात है। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थोड़ी सी डीप बात करिए, आई होप आप समझ गए होंगे। सो यस, यही था। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी यार, तो अगर वीडियो थोड़ी सी ख़राब बनी हो तो माफ़ करिएगा उसके लिए। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी बनी। टेक केयर।